दुनिया के बारे में दिलचस्प हकायक जो आपको फनी लगते हैं लेकिन हकीकत में वो सच है। सफर के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प चीजों में से एक ये दरियाफ्त करना है कि चीजें आज की तरह क्यों हैं। पोशीदा राजों से लेकर अजीब व गरीब मज़ाहिर तक यहाँ दुनिया के बारे में ऐसी चीजें हैं जो पहले तो मुज़हका खेज लगती हैं लेकिन हकीकत में सच्चे हकायक साबित होंगे। नंबर 1, सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी होती है। सहराओं में बहुत कम बारिश होती है और अगर बारिश नायाब है तो क्या बर्फबारी भी नायाब नहीं होगी? ठीक है, 2018 में नामुमकिन हुआ और सहराए सहारा सफेद बर्फ की चादर में ढक गया, जिसकी वजह से गर्म सूरज के नीचे पिघलने से पहले बर्फ सिर्फ एक दिन तक जारी रही। पहली बर्फबारी 1979 में रिकॉर्ड की गई थी, एक बर्फानी तूफान जो आधे घंटे तक जारी रहा। अगरचे रात में दर्जा हरारत मुंजमद हो जाता है लेकिन नमी की कमी की वजह से बर्फ पैदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि आपको सहारा के अपने अगले सफर पर देखने के लिए काफी खुशकिस्मत हो। नंबर 2, अब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जहां कोका कोला मौजूद नहीं है। शायद आपको लगता है कि कोका कोला ऐसी चीज है जिसे अब दुनिया में कहीं भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मुल्कों को ज्यादा अरसे से अमरीकी तिजारती पाबंदियों में है। शुमाली कोरिया के बाद 1950 और 1962 के बाद क्यूबा। शुमाली कोरिया ने अपना गहरा रंग का सोडा बनाया है, वो उसे कोला कोको सार्कलिंग कहते हैं। इसमें एक जैसी सुर्ख पैकेजिंग और कर्सिव फ़ॉन्ट है, लेकिन क्या इसका जायका एक जैसा है? अगर आप में से किसी ने इस सोडे को आजमाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, अब देखकर हैरान हो जाएंगे कि कोलंबिया की रोशन तरीन कौस कज़ा उसके दरिया में है। आमतौर पर आपको आसमान में कौस कज़ा नजर आती है, लेकिन क्रिस्टालिस, जिसे 5 रंगों का दरिया भी कहा जाता है, आसमान की किसी भी कौस कज़ा से ज्यादा रोशन है। कोलंबिया के दला मैक्रेना नेशनल नेचुरल पार्क में वाक़ ये हैरत अंगेज दरिया अपनी कसीर रंगी खूबसूरती की मरहून मिन्नत है जो कि दरिया के किनारे में रहता है। मई से नवंबर के दरमियान इस वक्त जाना बेहतर है जब दरिया के घास पीले, नीले, सब्ज और सुर्ख रंग में खुलते हैं। इस वक्त के दौरान वो रोशन रंगत हासिल करते हैं क्योंकि पानी कम होता है, जिससे ज्यादा सूरज की रोशनी पौधों तक पहुंच सकती है। नंबर 4, सहराए रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल हुआ करता था। सहराए रेगिस्तान को दुनिया का गर्म तरीन सहरा कहा जाता है। ताहम सिर्फ 6000 साल पहले यह खुश्क सरजमीन घने पौधों और ज्यादा बारिशों के साथ एक सरसब्ज बरसाती जंगल था। अगरचे हमने सहारा को पूरी तरह खुलते हुए नहीं देखा, लेकिन आने वाली नस्लें शायद देख सकें। अगर दुनिया अगले 10,000 साल तक जिंदा रहती है तो मौसम के नमूनों में इसी तरह की मुसलसल तब्दीली सहारा को बिल्कुल मुख्तलिफ देख सकती है। नंबर 5, अब मुल्क रूस से अलास्का तक चल सकते हैं बर्फ पर। रूस और अलास्का के दरमियान आबनाए बैरंग वाक़ है। जब ये सर्दियों में जिम जाता है तो आप इस पार का सफर कर सकते हैं, जिसमें 3.8 किलोमीटर का मुख्तसर तरीन इख्तिताम होता है। ताहम सिर्फ इसलिए कि यह मुमकिन है, इसका मतलब ये नहीं कि यह कानूनी है या महफूज, क्योंकि समुद्री हवाएं इंतहाई सर्द हैं और नीचे की बर्फ बदल सकती है। 2006 में 2 मुहिम जो अलास्का से जमे हुए रास्ते को पैदल उबूर करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने 15 दिनों में 90 किलोमीटर का फासला उबूर किया, इससे पहले कि उन्हें रूस में इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया जाए। नंबर 6, चीन का सिर्फ एक टाइम जोन है। एक ही टाइम जोन का होना ठीक है अगर सूरज सबके लिए एक ही वक्त में तुलू और गुरूब हो। जैसा कि बीजिंग आधी रात को सोने की तैयारी कर रहा है, सिनकियांग के लोग अभी गुरूब आफताब को देखना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही जंगली बात है कि चीन किस तरह तकरीबन अमेरिका के साइज का है, जिसके 6 टाइम जोन हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन हमेशा बीजिंग के वक्त पर काम नहीं करता था। बीजिंग का मियारी वक्त सिर्फ 1949 में कायम किया गया था, कौमी इत्तेहाद के नाम पर चेयरमैन माओ ज़ेडुंग का फैसला। इससे पहले 1912 में 5 तस्लीम शुदा टाइम जोन थे जो ग्रीनविच मैन टाइम से 5.5 से 8.5 घंटे थे। नंबर 7, अब सुनकर हैरान हो जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट बुर्ज बोलता है। ये दुनिया के बारे में नए हकायक में से एक है। जून 2020 में
सैन फ्रांसिस्को के प्यारे गोल्डन गेट बुर्ज ने मोटरसाइकिल के रास्ते पर रेलिंग में की गई कुछ तरामीम के बारे में बात करना शुरू कर दी। लफ्जी सैन फ्रांसिस्कन्स ने कई किलोमीटर दूर से खौफनाक आवाजें सुनने की इत्तला दी। शहर के हुक्काम ने इसे नए हैंडरेल से गुजरने वाली तेज हवाओं का मामला करार दिया। ये पुल सारिफीन के लिए ज्यादा महफूज है जब उसे हुआ कि कम मुजाहमत का सामना हो, लिहाजा आवाज एक अच्छी अलामत है कि तेज हवाएं पाल से आसानी से गुजर रही हैं। नंबर 8 आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, अब इथियोपिया में हमेशा 7 साल पीछे रहते हैं। ये है दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हकाइक में से एक। जब हमने 2020 का खैर मुकद्दम किया था, इथियोपिया 2012 में सिर्फ 4 माह का था, बिल्कुल इसी तरह जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जिस पर हम में से ज्यादातर हैं। इथियोपिया कैलेंडर मसीह की पैदाइश को नुक्ता आगाज के तौर पर निशान जद करता है। ताहम मसीह के ऐलान के मुतबादिल हिसाबात के बाद इथियोपिया कैलेंडर 7 से 8 साल पीछे है।